चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड इन डीसी शंट मोटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से इन डीसी शंट मोटर। तो हम करते क्या हैं इसमें डीसी शंट मोटर में कि आपका जो आर्मेचर है ना, जिसमें ये और आरए है। आर्मेचर में क्या क्या रहेगा, आर्मेचर वाइंडिंग की अगर बात करें जो रोटर पे इंस्टॉल किया हुआ है उसमें बैक ईएमएफ रहेगा एंड उसका कॉइल का रेजिस्टेंस रहेगा। उस रेजिस्टेंस के आर्मेचर के सीरीज में हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, आरजी, जिसको हमने कह दिया एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इस तरह से हम लोग इस पे वेरी करने का मैकेनिज़्म रखते हैं कि इसको हम वेरी कर सकें, ठीक है। और जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें कोई चेंज नहीं है ना, फील्ड वाइंडिंग में कोई चेंज नहीं। मतलब है कि जब आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल आप करेंगे तो इसके आर्मेचर वोल्टेज को है ना बिल्कुल कांस्टेंट रखना है, फ्लक्स को बिल्कुल रेटेड रखना है। रेटेड मीन्स जितना रेटिंग का मशीन है, जितना वोल्टेज जनरेट करने के लिए जो फ्लक्स चाहिए वो फुल फ्लक्स वहाँ पे प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो फील्ड फ्लक्स में और सप्लाई वोल्टेज में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा दोनों कांस्टेंट हो गया। अब देखिए चेंज कहाँ पे आएगा, किसमें चेंजेस आएंगे वो आपको समझना है। यहाँ पे जैसे स्पीड यहाँ पे क्या है ना, स्पीड का तो यही हमारे पास रिलेशन है। तो स्पीड में आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इस आर ए को है ना, आर ए को एक्चुअली यहाँ आर ए मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए आर, है ना, क्योंकि अब इस आर में दो रेजिस्टेंस आ गए हैं, आर जी प्लस आर ए। तो अब इस आर को आप कंट्रोल करके और स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ये है क्योंकि यहाँ वी टी कॉन्स्टेंट है और फ्लक्स भी कॉन्स्टेंट है, ये दोनों हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट, फ्लक्स भी कांस्टेंट, और केम तो कांस्टेंट है ही, तो मशीन पैरामीटर है। और आईए से हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, रेटेड करंट फ्लो करा रहे हैं हम लोग आईए, ठीक है ना। मतलब ये जो है रेटेड वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, रेटेड मीन्स ये भी कांस्टेंट है, फुल लोड करंट। तो यहाँ से देखने से ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो करंट आईए है ना, वो करंट इस आरजी के इंट्रोडक्शन से कोई कम या ज़्यादा होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कह सकते हैं ऐसा कि सपोज़ ये अगर हमने इसके कनेक्शन को यहाँ पे कर दिया ऐसे, है ना, इस तरह से अगर कर दिया तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर दिया इसमें हमने, है ना। और रेजिस्टेंस जब चेंज कर दिए तो आप कहेंगे कि आईए का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली आईए का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये आईए डिपेंड कर रहा है इस लोड पे, है ना, जो इस आर्मेचर के सैफ्ट से कपल किया हुआ लोड है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल सपोज करें जो वाटर पंपिंग सेट है ना, वो आपने लगा रखा है, तो वाटर को पंप करने के लिए एक लोड टॉर्क भी तो वो प्रोवाइड करेगा, है ना। तो उस टॉर्क को के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट है वो है आई, तो वो हमारा फिक्स रहेगा, है ना, क्योंकि इस लोड को उतना करंट चाहिए ही चाहिए इस पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए, और तब इसके स्पीड को आपको वेरी कराना है, ठीक है। तो आईए को आप कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि स्टार्टिंग में ये आर जी का वैल्यू 0 था, स्टार्टिंग में 0 था। अब 0 कहने का मतलब क्या है, 0 कहने का मतलब है कि अगर हम इसके पोजीशन को ऐसे रखें यहाँ पर, तो आर जी तो का तो कोई मतलब ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो आर जी को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सर्किट में नहीं है या 0 है रेजिस्टेंस आर जी का वैल्यू। तो जो करंट फ्लो करेगा, है ना, वो तो इतना ही करेगा, वी टी माइनस ई ए बाई आर ए, ठीक है। अब वी टी है कांस्टेंट, है ना। अब वी टी टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है, तो फील्ड करंट
इसमें जो करंट जाएगा फील्ड करंट है ना, वो भी क्या हो जाएगा वी टी बाई आर एस एस, ये है कांस्टेंट। तो फ्लक्स कांस्टेंट यहाँ से दिख रहा है। अब इस मेथड में हम करते क्या हैं, इस मेथड में बेसिकली आप क्या करते हैं कि अब इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को आर जी को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी तक तो आर जी इक्वल टू 0 था क्योंकि कनेक्शन ऐसा था। अब क्या करते हैं आप कि आर जी के वैल्यू को आप ऐसे करके, ये जो पॉइंटर है इसको हम चेंज करेंगे उस पर, तो आर जी का वैल्यू चेंज होने लगेगा। पहले 0 था, अब 0 नहीं रहेगा, अब कुछ वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। अब कुछ वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने पोजीशन को चेंज कर दिया ऐसे। मतलब जस्ट लाइक वो रियोस्टैट है, आप वहाँ पे रियोस्टैट समझ सकते हैं। रियोस्टैट में पॉइंटर को पकड़ कैसे मूव करते हैं, है ना, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। सिमिलरली स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस तो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पॉइंटर को आप मूव करेंगे रेजिस्टेंस आते जाएगा सर्किट में। तो रेजिस्टेंस आएगा तो देखिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे आर ए प्लस आर जी करेंगे आर के जगह पे, तो स्पीड जो हो जाएगा वी टी माइनस आई ए आर ए और आर ए प्लस आर जी डिवाइडेड बाई के एम फाई, है ना, ये तो इतना ही रहेगा। अब सप्लाई वोल्टेज वी टी कॉन्स्टेंट, आई ए फुल लोड करेंट, के एम फाई कॉन्स्टेंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस ये भी कॉन्स्टेंट। तो वेरी कौन कर रहा है, आर जी, है ना। तो अब जब हम आर जी को बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। देखिए आर जी को अगर बढ़ाएंगे आप तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी बढ़ेगा, तो वी टी में से कुछ क्वांटिटी को घटाएंगे जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, तो ओवरऑल वैल्यू ये जो है वो घटने लगेगा, तो स्पीड आपका घटने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं आप कि आर जी का वैल्यू 0, आर जी का जो वैल्यू है वो लेस दैन 0 और ग्रेटर दैन, या कहें आर जी, इसको आप कहें आर जी नॉट, चलिए हम कह दिए, है ना, आर जी नॉट। आर जी नॉट का वैल्यू बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन कितना बढ़ा सकते हैं, आर जी के बराबर, है ना, और 0 से बड़ा रखते हैं आप लोग। 0 से छोटा तो कर नहीं सकते रेजिस्टेंस को यहाँ पे। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस को आप सिर्फ और सिर्फ बढ़ा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने का मतलब है कि स्पीड ऑलवेज घटेगा, ठीक है। नो लोड पे बताइए क्या होगा स्पीड, WM0 ओमेगा M0, इसको हम लोग कहते हैं स्पीड एट नो लोड, है ना। तो वो स्पीड आएगा यहाँ पे, नो लोड का मतलब जिस समय करंट 0, नो लोड में करंट कितना जाएगा, जब शाफ्ट से कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो वो सप्लाई से भी करंट नेग्लिजिबल लेगा, नियरली 0। तो टॉर्क जो डेवलप करेगा, है ना, वो भी क्या करेगा, नियरली 0 करेगा, ठीक है। तो करंट 0 होने का मतलब है कि टॉर्क वहाँ पे 0 है, ठीक है, लोड टॉर्क बेसिकली। तो टॉर्क 0 है तो इस समय जो स्पीड मिलेगा वही कहलाएगा ओमेगा M0, जिसका वैल्यू ये रहेगा। तो इसमें वी टी कॉन्स्टेंट, फाई कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इतना रहेगा। अब जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस के वैल्यू को, तो क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक देखा होगा आपने जब हम पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, जब कोई एक्सटर्नल नहीं रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका स्पीड इस तरह से डिक्रीज करता है, जब टॉर्क बढ़ाते हैं तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखा होगा आपने। तो ये है आर जी इक्वल टू 0 पे। अब जैसे ही रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आपका चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल बी फॉर RG1। सिमिलरली और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हो जाएगा RG2, कैरेक्टरिस्टिक और चेंज हो जाएगा। और ये है लोड टॉर्क, है ना, ये लोड टॉर्क है। तो आप देख सकते हैं कि इन सब पॉइंट पे जो स्पीड है ना, वो स्पीड का वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है स्पीड का वैल्यू भी घट रहा है। तो यही तो है स्पीड कंट्रोल, है ना। रेजिस्टेंस को आपने एक्सटर्नल लगाकर और उसके स्पीड को कंट्रोल कर लिया।
अब अगर डीसी सीरीज मोटर की बात करें, है ना, तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। ये है आपका डीसी सीरीज मोटर जिसमें आर्मेचर के सीरीज में आपने लगा रखा है एक आरजी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आरजी लगा दिया, तो सिमिलरली अब कैरेक्टरिस्टिक, है ना, सेम ही चीज़ हो रहा है वहाँ भी। आप रेजिस्टेंस का वैल्यू को इनिशियली 0 रख रहे हैं, आरजी इक्वल टू 0, तो उसमें स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक मिलेगा। कितना मिलेगा स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक? ये है, सपोज आर जी इक्वल टू 0 पे। अब जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट करके डाउनवर्ड आ जाएगा, है ना। और जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे आप, आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। अब सपोज लोड टॉर्क ये है, तो स्पीड आप देखिए हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे डिफरेंट रेजिस्टेंस पे आपने लगाया है ना, उस समय इसका स्पीड क्या मिलेगा, कमता हुआ मिलेगा। तो डीसी सीरीज मोटर के लिए भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो यहाँ से बस एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा नोटिस करते रहना है कि वी हैव टू रिमेंबर दैट एज रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट इज इंक्रीज्ड, यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर रिड्यूसेस, हमेशा रिड्यूस करेगा। सो दिस मेथड कैन ओनली बी यूज टू ऑब्टेन द स्पीड बिलो द बेस स्पीड। बेस स्पीड से या रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे ही हम सिर्फ इसको, इस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप रेटेड स्पीड से कम में जितना भी वेरिएशन चाहिए आप उतना करें, लेकिन रेटेड स्पीड से ज़्यादा कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि आप जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हैं उसको आप मिनिमम 0 रख सकते हैं और 0 से बढ़ा सकते हैं, आप घटा नहीं सकते रेजिस्टेंस को कि 0 से भी कम कर दें। तो ओवरऑल आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो स्पीड कंट्रोल मिलता है वो बिलो बेस स्पीड ही मिल सकता है, बिलो रेटेड स्पीड ऑफ मोटर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस केस में, ठीक है।